दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम नाउन के बारे में पूरी तरीके से अध्ययन कर लेंगे तो नाउन का एक एक्सरसाइज वाला वीडियो बिल्कुल अलग से आएगा। वहां पे हम पढ़ेंगे और उस सेंटेंसेस में छांटने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन सा नाउन है। नाउन 5 प्रकार की होती है, इसके बारे में आपने पढ़ लिया है। नाउन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन सारे एग्जाम्पल्स में कौन सी नाउन आई हुई है, ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आए। और दोस्तों फ्यूचर में नाउन को लेकर के ना आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आपने नाउन का वीडियो देखा होगा और उस पर थोड़ी भी बहुत मेहनत करी होगी तो आप तुरंत इसमें से पहचान जाएंगे कि कौन सा नाउन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सारे एग्जांपल्स में हम सिर्फ नाउन के बारे में फोकस करेंगे। दोस्तों बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे चूज आउट नहीं करना है, सिर्फ आपको नाउन को छाट के निकालना है कि इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन सा है। जैसे पहला एग्जांपल है, वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वन तो आपकी कोई नाउन नहीं है, शुड भी आपकी नहीं है, ऑलवेज भी, स्पीक भी नहीं नाउन है। यहाँ पे ट्रूथ शब्द जो है ना नाउन है। क्यों नाउन है? एक तो इससे पहले दा आया हुआ है। दोस्तों अब ये जो ट्रूथ शब्द है, क्या ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है, करेक्टिव नाउन नहीं है? क्योंकि दोस्तों सत्य का मतलब एक सत्य जो एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की फीलिंग है, इसलिए दोस्तों ये है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और इसमें ऑनेस्टी शब्द भी क्या है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, इसलिए ऑनेस्टी शब्द भी आपकी एक नाउन है, क्योंकि नाउन के साथ ही हेल्पिंग वर्ब आती है। अब ऑनेस्टी शब्द एक नाउन है, लेकिन कौन सी नाउन है? अब पांचों नाउन के बारे में अपने माइंड को आप थोड़ा सा रन करिए, अपने माइंड को दौड़ाइए। आपकी प्रॉपर कलेक्टिव या कॉमन नाउन तो है ही नहीं, आपको पता है मटेरियल नाउन भी नहीं है, तो आपकी जाहिर सी बात एक भाव है, ठीक है, एक गुण है, इसलिए क्या है आपकी, ये भी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब पॉलिसी शब्द भी आपकी क्या है, एक नीति है, ये भी आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो है, ए और ए दोनों क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला एग्जांपल है, शेक्सपियर हैज बीन ऑल टाइम फेवरेट। अब दोस्तों इसमें शेक्सपियर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है। जब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति की बात होती है तो वह क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए शेक्सपियर क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आगे इस एग्जांपल में देखते हैं, हैज बीन ये आपकी वर्ब है, माय ऑल टाइम फेवरेट ये सारी जो है आपके नाउन से रिलेटेड कोई भी नहीं है, इसलिए इसमें एक कोई भी आपकी नाउन नहीं है, सिर्फ इसमें शेक्सपियर आपका नाउन है। अगला एग्जांपल है, द फ्लॉक ऑफ शीप रनिंग इन द फील्ड। अब इसमें फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। अब झुंड, झुंड आप समझते हैं ना, झुंड का मतलब जिसमें बहुत सारी चीजों का एक ग्रुप हो। अगर जानवर है या कोई चीज है, 10 20 50 होते हैं, उसको हम एक झुंड बोलते हैं। जिसमें ये जो फ्लॉक शब्द है ना, फ्लॉक, ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक, अब उसके साथ शीप, भेड़, भेड़ क्या है आपकी, ये कॉमन नाउन है। ठीक है, अब इसमें फील्ड क्या है, फील्ड ये भी आपकी कॉमन नाउन है दोस्तों, ये भी फील्ड भी आपकी कॉमन नाउन। अगला एग्जांपल है दोस्तों, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब रिंग शब्द क्या है, रिंग तो कई प्रकार की रिंग हो सकती है, सोने की, चांदी की, किसी भी प्रकार की रिंग हो सकती है, इसलिए रिंग शब्द भी आपका जो है मटेरियल नाउन नहीं है, क्योंकि यह कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। अब इसमें दोस्तों एक शब्द आया हुआ गोल्ड। ये गोल्ड शब्द आपका क्या है, एक किसी मटेरियल को, जब कोई मेटल की बात हो ना, वो मेटल अगर किसी प्रकार का स्पेसिफिक मेटल है तो वो आपका क्या है, मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन। ठीक है, इसमें गोल्ड शब्द आपका मटेरियल नाउन है। दोस्तों अगला एग्जांपल है, द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब इसमें ताजमहल क्या है दोस्तों, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है ना, एक स्पेशल बिल्डिंग है, कोई दूसरी ताजमहल नहीं है, एक नाम है, इसलिए क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, क्या नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब इसमें इसको छोड़ दीजिए, ब्यूटीफुल को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका नाउन नहीं है। अगली है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग तमाम प्रकार की बिल्डिंग होती है, तो कॉमन चीज है, इसलिए बिल्डिंग आपकी क्या है दोस्तों, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल है, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। क्या मुंबई 2 3 है, 4 5 है? नहीं, एक ही मुंबई है ना, एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए मुंबई शब्द भी क्या आपका है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, महाराष्ट्र भी एक स्पेसिफिक नेम है, एक ही महाराष्ट्र है दोस्तों, एक स्पेशल या कह सकते हैं कि स्पेसिफिक स्टेट का नाम है महाराष्ट्र, इसलिए महाराष्ट्र भी आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है दोस्तों, यानी दोनों इसमें मुंबई और महाराष्ट्र दोनों क्या है, आपका
प्रॉपर नाउन है। दोस्तों उसमें एक शब्द है कैपिटल, यानी कैपिटल क्या है? कैपिटल माने होता है राजधानी। तो राजधानियां बहुत होती हैं, बहुत सारी राजधानियां हैं, तो कैपिटल कोई एक प्रॉपर नहीं है, इसलिए कैपिटल क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है। अब दोस्तों अगला एग्जांपल है द ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन। अब ड्रेस शब्द जो है बहुत सारे ड्रेस हो सकते हैं, इसलिए ड्रेस शब्द आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। दोस्तों इसमें कॉटन शब्द ना एक मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कॉटन शब्द क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ठीक। दोस्तों अगला एग्जांपल है आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन। आई और नीड और योर ऑनेस्ट इन सबको छोड़ दो, क्योंकि आई आपको पता है कि ये प्रोनाउन है, नीड आपकी वर्ब है, योर भी आपका ये जो प्रोनाउन के अंदर गति आता है, ऑनेस्ट आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे ओपिनियन क्या है दोस्तों? यहाँ पे ओपिनियन एक राय यानी एक प्रकार की नाउन है। कौन सी नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इसमें भाव की बात हो रही है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक। दोस्तों अगला एग्जांपल है सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रेशियस मेटल्स। दोस्तों सिल्वर और गोल्ड क्या है? एक मटेरियल को इंडिकेट करते हैं, इसलिए सिल्वर और गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, मटेरियल नाउन। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या है? मेटल्स बहुत प्रकार के मेटल्स हो सकते हैं, इसलिए मेटल्स आपका क्या है? कॉमन नाउन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिल भी जाए ना, तो आप नाउन को बड़े आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी प्रॉपर है, कौन सी कलेक्टिव नाउन है, कौन सी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कौन सी मटेरियल नाउन है। तो दोस्तों हमने नाउन के बारे में पहले भी अच्छे से अध्ययन करा था, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के जरिए, एक एक्सरसाइज के जरिए आपको पूरे डिटेल में समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से आप जो है नाउन को पहचानेंगे। हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, जो भी ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट है उनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ सेंटेंसेस में नाउन को ढूंढते हैं। पहले नाउन क्लियर हो गई तो उसके बाद हम फिर आगे स्टेप पे आएंगे कि प्रोनाउन कौन से, प्रोनाउन को ढूंढेंगे, फिर एडजेक्टिव को ढूंढेंगे, फिर एडवर्ब को, वर्ब को, ऐसी प्रकार से ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले आप नाउन के बारे में पढ़िए। दोस्तों मैंने एक्सरसाइज एक दे दी, अब आपको एक एक्सरसाइज स्वयं से करना है, उसमें चूज आउट करना है कि उस एक्सरसाइज में कौन सी नाउन आई हुई है। दोस्तों एक बार फिर से इस एग्जांपल को दोहरा लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ शब्द क्या है? इसमें आपकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यह भाव को बता रही है। दूसरा एग्जांपल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी और इसमें पॉलिसी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अब एक फीलिंग या भाव या गुण को बता रही है। अगला है शेक्सपियर हैज बीन माय ऑल टाइम फेवरेट। इसमें शेक्सपियर शब्द क्या है? एक स्पेशल व्यक्ति का नाम है, किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए शेक्सपियर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। अगला द फ्लॉक ऑफ शीप रनिंग इन द फील्ड। अब इसमें फ्लॉक क्या है? एक कलेक्शन को दिखा रहा है, एक ग्रुप को दिखा रहा है, तो कलेक्टिव नाउन हो गया फ्लॉक। दोस्तों इसमें शीप शब्द क्या है? भेड़ जो है एक कॉमन वर्ड है, इसमें तमाम प्रकार की भेड़ें आ सकती है, इसलिए शीप शब्द आपकी क्या है? कॉमन नाउन है। और इसमें फील्ड भी आपकी कॉमन नाउन है दोस्तों। उसी प्रकार रिंग शब्द क्या है? रिंग भी एक कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड शब्द जो एक मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए गोल्ड शब्द आपका मटेरियल नाउन है। अगला एग्जांपल है दोस्तों द ताजमहल इज ब्यूटीफुल बिल्डिंग। इसमें ताजमहल क्या है? एक स्पेशल नाम है किसी बिल्डिंग का, इसलिए ताजमहल आपका प्रॉपर नाउन हो गया। जबकि बिल्डिंग शब्द में बहुत सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं, इसलिए बिल्डिंग शब्द आपका कॉमन नाउन है। उसी प्रकार मुंबई भी एक स्पेशल शहर का नाम है, इसलिए मुंबई आपकी प्रॉपर नाउन हो गई। महाराष्ट्र भी एक स्पेशल स्टेट का नाम है, इसलिए महाराष्ट्र भी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। दोस्तों अगला एग्जांपल है द ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन। अब इसमें ड्रेस शब्द क्या है? कॉमन चीज, क्योंकि ड्रेस बहुत सारे होते हैं, इसलिए कॉमन चीज है, इसलिए कॉमन नाउन हो गया। कॉटन एक मटेरियल को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए कॉटन शब्द जो है आपका मटेरियल नाउन हो गया। अगला एग्जांपल है आई नीड योर ऑनेस्ट ओपिनियन। इसमें आई नीड इन शब्दों को छोड़ देते हैं, इसमें ओपिनियन शब्द एक भाव को बता रहा है, क्योंकि ओपिनियन जो है एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दोस्तों अगला एग्जांपल है सिल्वर एंड गोल्ड आर प्रेशियस मेटल्स। इसमें सिल्वर और गोल्ड एक मटेरियल को इंडिकेट करते हैं, इसलिए सिल्वर और गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है। दोस्तों इस वाक्य में एक शब्द है मेटल्स। मेटल्स के अंदर बहुत सारी धातुएं आती हैं, उसमें आयरन भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, इसलिए मेटल शब्द क्या है? आपका कॉमन नाउन है। दोस्तों अब आपको मैंने इस एग्जांपल को 2 बार दोहरा करके बता दिया कि किस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में नाउन को चूज आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपका काम है कि ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल को पढ़िए, और उसमें से आप कोशिश करिए कि नाउन को छांटने की। दोस्तों आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी पकड़ नाउन पे होती जाएगी। बस आपका काम है एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज करना। दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज दे दूंगा, वहां पे बहुत सारे सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। उन सारे सेंटेंसेज को आप नोट करके उसमें से चूज आउट करना कि कौन सी नाउन है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताना कि आपने सही से करा कि नहीं। अगर दोस्तों उन सेंटेंसेज में आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर है।
दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।